हेलो नमस्कार दोस्तों साथियों। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं झारखंड में जो जेट एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। और आज का जो सेशन है मैं उस सेशन को मानता हूं काफी महत्वपूर्ण सेशन होगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं उसमें ये बातें होंगी कि जेट एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करनी है, उसको निकालने के लिए क्या क्या रणनीतियां हो सकती है, और साथ ही साथ हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें मैं बताऊंगा जो पेपर 2 का एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन किस तरह से करना है, खास तौर पे कॉमर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो एग्जाम टिप्स है वो मैं बताने वाला हूँ पेपर 2 का कॉमर्स की, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होती है वो सभी के लिए कॉमन होती है। मैं कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं कॉमर्स पे विशेष प्रकार की मैं बातें करूंगा, और ओवरऑल जो होती है वो सबका सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले के लिए कॉमर्स जो कंसर्न अपना सब्जेक्ट होती है उसी से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, और आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल से बने रहेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, और जो भी न्यू एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, वो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट न्यूज होंगे वो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा, एक समय पे, ताकि आप लोगों को एक निश्चित समय अवधि में वो सूचनाएं मिलता रहेगा और प्रिपरेशन का टिप्स में बताता होगा। साथ ही साथ जब एडवर्टीजमेंट आएगी जेट का, तो मैं कॉमर्स से रिलेटेड जो भी रणनीति के साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, उसका क्लासेस मैं भी कंडक्ट करवाऊंगा, इसलिए आप लोग बने रहेंगे। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होगा उनको काफी एडवांटेज होगा अगर यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो, क्योंकि कॉमर्स का प्रिपरेशन से संबंधित मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, उसको मैं क्लासेस दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी चीजें होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस होगा उसको मैं डिस्कशन करवाऊंगा। इसलिए चलते हैं अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है जेट, इसको रणनीति कैसे बनाए ताकि हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और क्रैक करना है कोई बहुत बड़ा ये टफ काम नहीं, एकदम इजी वे है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले समझते हैं कि जेट जो है, जेट जो होती है, जेट जिसको बोला जाता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये होती है जेट जो होती है नेट की तौर पे। क्या होती है? नेट की तौर पे होती है, नेट की तौर पे या नेट की तरह, मैं कह सकता हूं नेट की तरह होती है। ठीक है, ओवरऑल कहने का सेंस ये हुआ कि जेट का जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें ओवरऑल जो नेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस रहने का है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या सर नेट की तरह अगर इसका डेप्थ होगा तो फिर नेट और जेट में डिफरेंस क्या? हाँ, तो वही चीजों पे मैं, उन्हीं सवालों पे मैं आज चर्चा करूंगा कि जेट का जो एग्जामिनेशन होगी नेट की तौर पे होती है या तरह होती है। जैसे उसमें क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज, और ईच क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स से, यहाँ पे भी सेम होने का है। अब थोड़ा सा क्या है, डेप्थ जो होगा नेट से थोड़ा, इसका क्या है डेप्थ, इसका डेप्थ क्या होगा, गहराई जो होगी नेट से थोड़ा सा लो होगा, बिलो, इसको क्या कह सकते हैं, बिलो इसका डेप्थ होगा। मतलब ये कि नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे तो आप लोग देखो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, यूजीसी के माध्यम से एनटीए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, तो उसके पास सिलेबस जो है बहुत दिनों से लगभग सेम सिलेबस है, तो इतना दिनों से उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है जिससे उसको कुछ अब एक्स्ट्रा कोई कंटेंट नजर नहीं आती है। तो एनटीए क्या करती है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस को पुनः दोहराती है, बट क्या करती है वहां पर लैंग्वेज में डिफरेंस कर देती है, यानी कि जो भाषाएं होती है उस भाषाओं में परिवर्तन कर देती है। क्वेश्चन सेम होंगे, तो इसलिए हम लोग को क्या है, जब नेट का प्रिपरेशन करते हैं या कोई स्टेट लेवल का जो जेट हो या कोई भी एसलेट हो, एसलेट का मतलब स्टेट लेवल, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है, ठीक ना, उसका प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तो क्या होती है उसमें नेट की तरह ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें अपडेटेड क्वेश्चन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम नहीं होती है, बट यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन ईयर में 2 टाइम होती है, इसलिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग्जाम का अटेम्प्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्स्ट्रा कोई कंटेंट नजर नहीं आती है। तो वो क्या करती है,
पुनः दोहराने की कोशिश करती है, बट भाषाएं को चेंज कर देती है। इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, जब नेट का प्रिपरेशन करेंगे तो डेप्थ के साथ साथ भाषा को पकड़ होनी चाहिए। यदि हमारे पास भाषाएं की जानकारी नहीं है, शब्दों की कमी है, तो फिर वहां पे दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ के जाओगे कुछ और, वहां भाषा में वही चीज को कुछ अलग तरीका से लिख देती है। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है कि जब हम लोग नेट का प्रिपरेशन करते हैं, यूजीसी नेट का, तो तरह तरह के बुक को स्टडीज करते हैं ताकि हम लोग लैंग्वेज से अवगत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस बैंक को रट लोगे और पास कर जाओगे, नहीं, क्वेश्चंस वही होंगे, बट यहाँ पे भाषाएं में परिवर्तन कर देगा तो आपको काफी दिक्कतें होगा। जब देखेंगे आप एक चीज को देखेंगे, क्या चीज, जब वहां पे जाते होंगे एग्जाम देने के लिए, तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा इशू और जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये होती है कि क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आती है कि क्वेश्चन कहता क्या है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन से इजी उसका आंसर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, मतलब भाषा क्या कहता है यही चीज नहीं समझ में आती है। तो नहीं क्यों समझ में आती है, क्योंकि हम लोग तरह तरह के बुक जो होती है उस बुक से अवगत नहीं होते हैं। हम लोग इंटर से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितनी भी बुक है उससे अवगत के साथ साथ जो यूजीसी नेट का जो एक्स्ट्रा बुकें आती है उस बुके को स्टडीज करनी पड़ती है। बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे, उस नोट्स को भी आपको देखना पड़ेगा। आप उस टॉपिक को जान रहे हो, फिर भी आप अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करते रहो, ताकि क्या होगा, जितने भी बुक से आप अवगत होंगे, जितने बुक से पढ़ोगे, जितने भी नोट्स को स्टडीज करोगे, जितने टाइम से स्टडीज करोगे, तो आपको क्या होगा, भाषाएं से अवगत होते रहेगा। तो जब भाषाएं आपको समझ में आएंगे तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमेशा याद रखेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हर एग्जामिनेशन का अपना भाषा, अपना लैंग्वेज का एक लेवल होती है, उस लेवल को वो एग्जाम मेंटेन करना चाहती है। आप यूपीएससी में जाओ, अगर एग्जाम देना चाहते हो तो उसका देखेंगे और भाषा जो होती है, यूजीसी जो होती है, यूपीएससी लेवल से ऊपर की भाषाएं रहती है, क्योंकि एक देश की एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसलिए इसकी भाषाएं काफी टफ होती है। आप पीजी लेवल के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जाते हो, तो इसलिए इसका लैंग्वेज भी उतना ही टफ होगा। तो बातें जा रहा है कि हम लोग को कैसे क्या करनी है, भाषाएं को कैसे कवर अप करनी है और कैसे प्रिपरेशन कर रही है, बातें समझ में आई। तो क्या समझे, जेट जो होगी नेट की तौर पे तरफ होगा, उसका डेप्थ जो होगा थोड़ा बिलो होगा। इसका भाषाएं, इसका मतलब रीजनल भाषाएं होंगे, ज्यादा टफ नहीं होगा, तो आपको समझने में काफी इजी होगी। सिलेबस सेम होंगे, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। नेट से मैं कहता हूं दावा के साथ बहुत ही लो होती है, क्योंकि यहाँ पे भाषा उतना टफ नहीं होती है। लेकिन यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में काफी टफ भाषाएं होने के कारण हम लोग जिस टॉपिक को कवर अप करके जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाते हैं, फिर भी एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाषाएं से अवगत नहीं होती है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं होती है। पहली बात जेट। अब देखेंगे सिलेबस की पता चल गया कि जेट का जो एग्जामिनेशन होगा नेट की तौर पे होगी और तरह होती है, और इसका डेप्थ जो होगी नेट से थोड़ा बिलो होगा, थोड़ा नहीं बहुत बिलो, समझिए 50% का डिफरेंस होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, जेट का प्रिपरेशन ये नंबर 1 पॉइंट रहा। अब इसका प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक ना, प्रिपरेशन के लिए हम लोग को जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ग्लेरिंग होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ग्लेरिंग का मतलब ही क्लियर होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन होनी चाहिए जितने भी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या समझे, जितने भी बेसिक चीज है कॉमर्स में, उन तमाम बेसिक चीज पे हम लोग को फोकस करनी है। क्योंकि कितना स्टूडेंट क्या करेगा, काफी लेवल में पहुंचता है, कितना एकदम बेसिक रहता है, कितना मीडियम नहीं। हमेशा याद रखेंगे, जितने भी आप चैप्टर को स्टडीज करोगे उसका सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओगे। बेसिक चीजें का, जैसे अकाउंटेंसी है तो क्या है, रेशियो चैप्टर में रेशियो है क्या, रेशियो कितने टाइप की होती है, कौन सा लिक्विडिटी रेशियो है, कौन सा आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन तमाम चीजों को देख के जानी पड़ेगी। मैनेजमेंट में देखें, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है, उसमें कौन कौन सा राइटर ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया है, प्रोपोनेंट किया है, इन तमाम चीजों को हम लोग को स्टडीज करनी पड़ती है। साथ ही साथ बेसिक चीजों के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे थोड़ा और कुछ क्वेश्चन का लेवल होगा, क्योंकि सभी तो आसान नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चन लेवल का भी होंगे,
तो वहां पे हमेशा याद रखेंगे जिस चैप्टर को आप स्टडीज करोगे उस चैप्टर का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी जरूर पढ़ते जाओगे। क्या समझे? उस चैप्टर का हमेशा याद रखेंगे बेसिक, तो सबसे पहले क्योंकि बेसिक डेवलप होगा तभी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, बेसिक और उस चैप्टर का प्रॉपर्टीज, ठीक ना। जिस भी चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे बेसिक, उसके बाद उस चैप्टर को प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाना। मैं वादे के साथ कहता हूं कि यदि आप प्रॉपर्टीज पढ़ के जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजी वे से बना सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज में वो पूरे चैप्टर का समरी दिया होता है, ठीक है, और लेवल हाई थिंकिंग का क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना। आप रिग्रेशन जैसे कि होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस और आपको मैं कह सकता हूं कोरिलेशन एनालिसिस, आप उसको पढ़ के जाओ, लेकिन आप उसको प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ के जाओगे तो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सिर्फ ऊपर से जाएगा, ठीक। जेट में बना डालोगे, लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें स्कोर अच्छा करना है, अच्छा स्कोर पे फोकस करनी है, जिससे क्या होगा जेट के साथ साथ हम लोग नेट को भी क्रैक कर सकते हैं। इसलिए ऐसा प्लान होनी चाहिए कि हम लोग को दोनों हाथ में लड्डू हो जाए, क्योंकि अब जो आने वाला जून का नेट का एग्जामिनेशन है वो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और जेट का जो एग्जामिनेशन आने वाला है वो क्वालिफाइड करते हैं तो वो भी, क्योंकि अगर नेट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो ओवरऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटीज में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट आती है, तो वहां पे हम लोगों को काफी एडवांटेज होने का होगा, क्योंकि नेट एक नेशनल लेवल की टेस्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो देश के किसी भी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो बड़े यूनिवर्सिटी हो, मिडिल लेवल का यूनिवर्सिटी हो, चाहे लो लेवल का यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप एक एलिजिबल कैंडिडेट माने जाओगे, ठीक है। और अपने ये बातें समझ में आ रही होगी, तो प्रॉपर्टीज को जरूर स्टडीज करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज। सर अब ये भी बताओ कि कितने आज हम लोग को स्टडीज करनी चाहिए। तो देखेंगे जनरली एग्जामिनेशन अब थोड़ा नजदीक है, हमारे पास टाइम की पाबंदी है, टाइम की एक लिमिटेशन हो गई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूजीसी नेट जून में तो होगा ही, ये जो आने वाली जेट का एग्जामिनेशन है वो और नजदीक फरवरी मार्च अप्रैल तक तो होने की संभावना है ही पूर्ण रूप से। तो टाइम की पाबंदी है, लिमिटेशन है, इसलिए सामान्य तौर पे यानी कि जनरली आप स्टडीज करो 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स प्रत्येक दिन, 8 आवर्स पर डे आप फोकस कर डालो, तो आपको सिलेबस को आप तोड़ फोड़ दोगे। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि यूजीसी नेट या जो जेट का प्रिपरेशन करने वाले इच्छुक जो एस्पिरेंट है, जो एबल है, जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इच्छुक है, तो मैं ये मानता हूं कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तभी उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे भी जेट क्वालिफाइड या क्रैक करनी है। इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, तो सामान्य तौर पे ज्यादा नहीं 8 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडीज कर डालो, ठीक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर आया, वहां से भी आप देख सकते हो, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, अच्छे बुक्स होनी चाहिए, और उस बुक्स को आप स्टडीज करोगे तो आपको काफी नॉलेज गेन होगा। आपके पास सपोर्टिंग बुक होंगे जो पीजी लेवल के होंगे, यूजी लेवल के होंगे, उस सपोर्टिंग बुक को भी रेफर्स करो, क्योंकि जो कुछ ऐसे कंसेप्ट होगा यदि नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, उस बुक से हेल्प लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो जेट को इस तरह से हम लोग को क्रैक करने का ये सब रणनीति है, एक अच्छा रणनीति है। और खासतौर पे मैं कॉमर्स का एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि मैं कॉमर्स का ही एक्सपर्ट हूं, मैं कॉमर्स का ही टीचर हूं, इसलिए मैं कॉमर्स के बारे में फोकस कर रहा हूं, ठीक है। रणनीति सबका सेम होगा, बट यहाँ पे मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जब भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं तो कॉमर्स का, तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे जो कॉमर्स की स्टूडेंट होगा उसको इस चैनल से काफी एडवांटेज होने का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। जनरली आपको 8 आवर्स पर डे आपको ये करना है, साथ ही साथ इसमें जब स्टडीज करेंगे तो बेसिक के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 20, 30, 25, 50 डेली उसको स्टडीज कर डालो, डेली प्रैक्टिस करो, नहीं रटना नहीं तो उसको बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर डालो, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अवगत होगी तो आप इजी वे से, आपको ब्रेन नहीं काम करेगा तो आपको हैंड काम करेगा, टिक आउट मारोगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये एडवांटेज होती है, मैंने देखा हूं, क्योंकि हम लोग भी तो प्रैक्टिस किए हैं,
नेट का मैंने तो जेआरएफ क्वालिफाइड किया हूँ, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि पीजी लेवल को पढ़ाना कितना टफ है, और मैंने इजी वे से पढ़ाया हूँ। अभी तक मैंने जो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक अपना नेम है। मैंने टैक्सेशन, फाइनेंस और जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको अच्छे ढंग से मैंने कवर अप किया हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया हूँ, जिसके कारण मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ वो मेरा जरूर नाम लेता है। तो इसलिए आप भी इस टिप्स को फॉलो करके तो देखो। जनरली 8 आवर्स पर डे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 8 आवर्स के बाद अब को क्या करना है, एग्जामिनेशन, ठीक ना। एग्जाम के लिए देखेंगे टिप्स, एग्जाम टाइम। अब देखना है जब एग्जामिनेशन होगी जिस डे, उससे 1-2 दिन पहले तक हम लोग को कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जानी चाहिए। अर्थात ये कि जो भी सिलेबस आपको कवर अप हो गया है, हो सकता है आपको कुछ सिलेबस में कमी रह गई होगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो गया कि जिसको आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस किया बट आपसे कवर अप नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखेंगे जब एग्जामिनेशन के टाइम आएगा, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इस चीज को माइंड से अपने ब्लैंक कर लेनी है। ऐसा माइंड में कभी भी थॉट नहीं लाना है कि हमें बहुत कुछ छूट चुका है। उस समय अपने आप को सोचना है, एनर्जी जनरेट करनी है कि अब मैं जाऊंगा तो एग्जाम को इजी वे से मैं क्रैक कर डालूंगा। क्यों मैं इस रणनीति को बना रहा हूं? नहीं तो जो 1-2 टॉपिक छूटा है उसके साथ साथ उसका डिप्रेशन की वजह से आने वाला जो जिस चैप्टर में आपको जिस टॉपिक पे अच्छा पकड़ है, वो भी कंफ्यूजन की वजह से वो भी आप खो डालोगे। इसलिए जब एग्जाम आएगी उसका 1-2 दिन पहले आपको ये अपने आप को जनरेट करनी है कि मैंने जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी यूनिट है, जितने भी जेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, मैंने उन सारा सिलेबस को एग्जामिनेशन से बिफोर कवरेज कर लिया हूं। और मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीका से सॉल्व कर सकता हूं। हमेशा याद रखेंगे एग्जामिनेशन के टाइम में एकदम कॉन्फिडेंस लेवल ये, हाँ, इतना भी हाई नहीं रखना है जिस कंफ्यूजन होगा, मतलब नॉर्मल बन के चलना है। नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हो, टेंशन फ्री रहते हो, उसी तरह एग्जामिनेशन में भी होनी है। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट का यही एक पहचान होती है, क्योंकि वो स्टार्ट से पढ़ा, मेहनत किया, तो वो क्यों कंफ्यूज होगा, वो क्यों डिप्रेस करेगा, क्यों टेंशन लेगा। इसलिए बड़े नहीं लेना है। इस तरह से आपको जेट क्रैक करनी है, तो ये टिप्स को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आराम से जेट को क्वालिफाइड कर जाओगे। तो ओके, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9155500697। इस पे आप चैट के माध्यम से या कॉलिंग करके और कुछ एडवाइस ले सकते हो, मेनली खास तौर पे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं उसमें टॉपिक के भी बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मेरा वो एक्सपर्टीज है, मेरा स्पेशलाइजेशन है। जितने भी फाइनेंस का पोर्शन है, उन तमाम फाइनेंस के पोर्शन पे मेरा अपना पकड़ है, एक अपनी अलग से पहचान है। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की दिक्कतें होंगे तो व्हाट्सएप के जरिए चैट के माध्यम से आप क्वेश्चन, आपको जो क्वेरी होगा उसको आप सेंड कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, टॉकिंग भी मुझसे कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को इन तमाम प्रकार की बातें समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम में आऊंगा। लेट्स गेट ओके, बाय बाय, नाइस डे।